नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना में येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में भी अलर्ट जारी किया गया। 24 घंटे में 4 इंच बारिश हो चुकी है और ऐसे जिलों के लिए जहां पर की बारिश अधिक हो सकती है, चेतावनी जारी की गई है और एहतियाती कदम उठाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि जो स्थिति अभी बन रही है, ऐसे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि पानी इतना आ गया है कि सावधानी बरतें भी तो क्या। सावधानी में ये कि आपको उचित दूरी बनाकर रखनी है नदी नालों से, बाढ़ के पानी से। घरों से, अगर घरों में पानी घुस रहा है या इस तरह की स्थिति है तो घरों से भी दूर निकलें। अपनी आवश्यकता की कुछ एक सामग्री, दवा या कुछ जो भी आवश्यक है आपके लिए, वो थोड़ा लेकर के आपको उचित जगह पर, ऊंचाई पर जाना होगा। और मुरैना में चंबल नदी पूरी तरह से उफान पर है और नदी के किनारे बसे करीब 24 गांवों में बाढ़ के से हालात है। और बिगड़ते हालातों के मद्देनजर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने प्रभावित गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों को मदद का भरोसा उन्होंने दिया है और एसडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया गया। साथ ही करीब 500 लोगों को टीम ने रेस्क्यू किया है। बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों के लिए प्रशासन ने 62 कैंप्स बनाए हुए हैं और इन कैंप्स से लोगों को सहायता दी जा रही है। और अमित शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, चंबल नदी इस वक्त बढ़ी हुई है, क्या स्तर उसका है और अभी जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वो किन किन क्षेत्रों में है, कहां क्या चुनौतियां हैं, क्या हैं डिटेल्स अपने पास? बिल्कुल, देखिए चंबल नदी का जो जल स्तर है लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते रोज देखा गया था कि खतरे के निशान से 1 से 1.5 मीटर ऊपर थी, लेकिन अब सुबह का जो ताजा अपडेट है वो खतरे के निशान से यानी कि 138 मीटर पर खतरा है और उससे भी 5 मीटर ऊपर बह रही है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब खतरे के निशान को 5 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है। यही वजह है कि सबलगढ़ तहसील के और जौरा सहित अंबा, मुरैना तहसील के 2 दर्जन से गांव हैं जो पूरी तरीके से टापू बन गए हैं। फिलहाल इन गांव में राहत सामग्री भिजवाई जा रही है प्रशासन के द्वारा, लेकिन 1-2 गांव ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर देर रात तक प्रशासन की टीमें नहीं पहुंची थी। इतना ही नहीं बल्कि एसडीआरएफ की टीम भी नहीं पहुंची थी। यही वजह है कि 200 से 250 लोग बैदपुरा गांव में फंसे हुए थे। उनका कहना था अभी तक यहाँ कोई ना तो खाने पीने की व्यवस्था है और ना ही कोई सामग्री आई है। तो ऐसी भी चुनौतियां कई जगह से सामने आ रही हैं जो कि स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमित, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा और प्रशासन की ओर से क्या मदद दी जा रही है, किन क्षेत्रों में क्या हालात हैं, आगे भी डिटेल्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और अब बात राजधानी दिल्ली की और उसके आसपास के इलाकों की। जी हां, दिल्ली एनसीआर में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि वर्किंग डे है तो ऐसे में ऑफिस आने जाने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी समस्या यहां पर उत्पन्न हो रही है। दिल्ली एनसीआर में दिन भर हल्की बारिश होती रहेगी। आज ऐसे मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया। तो वहीं 1 अगस्त से 5 अगस्त तक झमाझम बारिश की संभावना है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में उमस और गर्मी का दौर जारी था और उमस से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही थी। और कल से जारी बारिश के बाद अब दिल्ली एनसीआर के तापमान में काफी गिरावट आई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। और लेकिन बारिश के बाद जो जलजमाव हो रहा है उसकी वजह से कुछ एक परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। फिलहाल दिल्ली के कुछ अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ एक अंडरपास हैं और कुछ एक सड़कें हैं जहां पर पानी लगता ही लगता है और यहां भी यही जानकारी मिल रही है। हालांकि कुछ एक जगहों पर कार्रवाई अभी जारी है कि पानी न लगे, वाटर लॉगिंग ना हो, जिससे लोगों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो कई जिलों में नदी नाले पूरी तरह से उफान पर चल रहे हैं। नर्मदापुरम की बात करें तो तवा, बारना, बरगी के गेट्स खुले हुए हैं और ये गेट खोले जाने के बाद नर्मदा जी का स्तर भी काफी ऊंचा हो गया है। आज सेठानी घाट पर नर्मदा जी का जल स्तर 962 फीट पहुंच गया है, जो खतरे के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है। लगभग 2 मीटर का ही अंतर, 2 फीट का, माफ कीजिएगा, अंतर रह गया है खतरे के निशान से, जो कि 964 फीट है। यहां पानी पहुंचने पर बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। जिले में अब तक 32 इंच तक बारिश हो चुकी है। हर रोज करीब 2 इंच तक बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं।
और खबर बलौदाबाजार से, जहां बारिश से बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। नदी नालों का जल स्तर काफी बढ़ गया और नदी के किनारे निचले इलाकों के गांवों में पानी भर गया। कई सरकारी दफ्तरों में पानी घुसने की खबरें सामने आई, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। स्कूल्स और आंगनबाड़ी को एहतियातन बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अब अपील की है कि वे अनावश्यक बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। राहत शिविरों में खाने पीने और रहने की अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम्स अलर्ट मोड पर हैं और लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया है। और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये आवश्यक भी है। बलौदाबाजार से जो स्थिति बनी, जो हालात हैं वहां पर, इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। बलौदाबाजार जिले में बारिश के बाद शासकीय दफ्तरों और साथ ही साथ आसपास के मकानों में जो ग्रामीण स्तर पर है उन पे पानी आसपास पहुंच चुका है। हम देख सकते हैं जिले के उन क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर नदी की जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर घरों के पास आप देख सकते हैं पानी किस तरह से नजदीक पहुंच चुका है। मेरे ठीक पीछे इस मकान को आप देख सकते हैं कि मकान के पास कितना पानी यहाँ पर लबालब भरा हुआ है। उनकी ट्रैक्टर, उनके जो सामान हैं वो फंसे हुए हैं। ये जो रास्ते आप देख सकते हैं, ये रास्तों पर पानी कुछ दिन पहले मौजूद था, आज पानी बल्कि थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देख सकते हैं कि पानी किस तरह से ये आसपास के जो घर हैं वहां पर पानी की स्थिति पूरी भर चुकी है। ये देख सकते हैं लबालब पानी भरी हुई है। आसपास के जितने भी मकान हैं वहां तक पानी पूरी तरह से पहुंच चुके हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए जा चुके हैं, लिहाजा देखने वाली बात होगी कि अगर बारिश और होती है तो पानी का जल स्तर बढ़ने के साथ साथ ही लोगों के लिए भी समस्या बनकर वापस आएगी। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि शासन और ग्रामीण इसको लेकर किस तरह से अपनी व्यवस्था बनाते हैं। और मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। जी हां, एनआईए कोर्ट पर अब फिलहाल सभी की नजर है कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है।